F-22 हर मामले में J-20 से सुपीरियर है। और जो आपने बात बोली कि हाँ, एक चीज है कि F-22 जो है उसका प्रोडक्शन अभी रोक दिया गया है। वो इसलिए रोका गया है, अभी इसलिए रोका गया है कि अमेरिका ने ये रियलाइज कर लिया है कि ये स्टेल्थ फाइटर जो है वो रशिया और चाइना भी बना चुके हैं और उसको अब मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग मैचिंग स्टेज में J-20 आ चुका है। तो अमेरिका को अगर डिस्टिंक्ट एज लेना पड़ेगा एयर सुपीरियोरिटी में, एरियल वॉरफेयर में, तो उसको एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर की जरूरत है, जिस पर ऑलरेडी बहुत तेजी से काम वो कर चुका है। और उम्मीद है कि 2030 के आसपास में उसका नेक्स्ट जनरेशन फाइटर आ जाएगा, जो अनमैन्ड ड्रोन्स एंड अनमैन्ड एरियल वॉरफेयर में माहिर होगा, 6th जनरेशन फाइटर होगा, और जो चीन से पहले अमेरिका लेके आने वाला है। इसीलिए अमेरिका ने भी रोक दिया है, क्योंकि रोकने से उसकी शक्ति कम नहीं हो रही है, क्योंकि उसके पास एयर पावर बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू चाइना। 13,000 के आसपास एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के पास, जबकि टोटल एयरक्राफ्ट जो चाइना के पास है वो 3,500 के आसपास है। कोई कंपैरिजन नहीं है कोई मीनाक्षी जी। कंपैरिजन जी हाँ। नहीं है, बिल्कुल। F-22 यानी आज भी दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट है इस हिसाब से। मेजर जनरल राजन कोचर जी, अभी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को टक्कर चीन की तरफ से दी जा सकती है। ठीक है, उनकी जो हमने वायुसेना को लेकर के कंपैरिजन किया उसमें कहीं एक दूसरे के मुकाबले खड़े नहीं होते, लेकिन अगर ये हम कंपैरिजन ओवरऑल करके देखते हैं, अगर अमेरिका नंबर 1 पर आता है तो चाइना भी शायद नंबर 2 या 3 पर आता है। इस हिसाब से क्या कोई कंपैरिजन किया जा सकता है इनका? धन्यवाद मीनाक्षी जी। यहाँ पे दो बहुत बेहतरीन एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए। मैं एक आपको जियोपॉलिटिकल और एक मिलिट्री कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, बिकॉज मैं कोई एवियोनिक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। अब आप देखिए दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज एक्सपीडिशनरी फोर्स। इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड में अपने 800 बेसिस मेंटेन करता है, और अगर उसको 800 बेसिस मेंटेन करने होंगे तो उसको उतने ही एयरक्राफ्ट भी चाहिए होंगे। अब चाइना तो एक्सपीडिशनरी फोर्स नहीं है। चाइना के पास मुश्किल से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका के पास 11 है। तो ऐसी अगर आप एक मिलिट्री टू मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे तो वो फेयर नहीं होगा, क्योंकि एक लड़ाई में जो भी अमेरिका के पास है उसकी जो एसेट्स है वो चाइना के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो अगर हम एक मिलिट्री टू मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे कि हमको साउथ चाइना सी में लड़ाई लड़नी है या इंडो पैसिफिक में लड़ाई लड़नी है, तो अमेरिका की जो पूरी जो स्ट्रेंथ है एयरफोर्स की वो तो वहां पे पहुंचेगी नहीं, और उनकी इसको बाकी जगह भी डिप्लॉयमेंट से आपको याद होगा इस बार भी अभी ईरान के साथ जब युद्ध हो रहा था तो साउथ कोरिया से और जापान से इसको अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को शिफ्ट किया था यहाँ पे गल्फ के लिए। तो जो इस तरीके का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो चाइना को आप कम मत आंकिए। देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कंपैरिजन होते हैं, इसको आपको एक ओवरऑल डॉक्ट्रिन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब जो F-22 जिस डॉक्ट्रिन के लिए बना है वो जो हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स ने बताया कि एब्सोल्यूट एयर सुपीरियरिटी, क्लोज एयर कॉम्बैट वगैरह इस तरीके के उसको रोल्स मिलते हैं। बट जहां पे आपको इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय एक्चुअली करना पड़ जाएगा, वहां पे F-22 को डिसएडवांटेज रहेगा, बिकॉज उसका कॉम्बैट रेंज कम है, उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। और इसमें J-20 आपका एक हावी होता है, इसीलिए इसको चाइना ने J-20 जो है वो इंडो पैसिफिक को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। वेरएज अमेरिका के पास भी दूसरे एयरक्राफ्ट है जो अपना जो है कॉम्बैट रेंज करते हैं। तो अगर मैं इसको एक एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट अगर मैं समराइज करूं तो स्टेल्थ में F-22 इज बेटर, डॉग फाइट जब होता है एजिलिटी में F-22 इज बेटर, इंजन मेच्योरिटी में F-22 इज बेटर, सुपर क्रूज में F-22 इज बेटर, कॉम्बैट रेडियस में J-20 इज बेटर, मिसाइल रीच में J-20 इज बेटर। आपने इसको खुद बताया कि मिसाइल वो ज्यादा कैरी कर सकते हैं। प्रोडक्शन स्केल, अब चाइना का एडवांटेज एक्चुअली क्या है कि चाइना की जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो काफी तेज तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और चाइना के एक्सपोर्ट्स भी इतने नहीं। अब
देखिए इसको अमेरिका जब अपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है तो एक्सपोर्ट को भी नजर में रखता है, दूसरे कंट्रीज को वो अपने इंफीरियर एयरक्राफ्ट देता है, जैसे कि F-22 है। अभी इस काफी सालों से वो चल रहा है, उसके बेटर वेरिएंट्स आ चुके हैं अमेरिका में, बट अमेरिका उसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा, F-22 को निकालेगा। और जो आपकी इंडो पैसिफिक आपकी यूटिलिटी है उसमें J-22 इज सुपीरियर। तो अगर हम इसको आर्मी टू आर्मी इसको करेंगे, अगर एक ऐसी इसको एयर पावर भी देखेंगे, ग्राउंड पावर भी देखेंगे, आपकी नेवल पावर भी देखेंगे, तो जो अमेरिका की आर्मी है इसको बेशक उसकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी अमेरिका चाइनीज आर्मी से ज्यादा है, बट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ ऑपरेशंस, जब दोनों फौजें आमने सामने हो जाएंगी तो ज्यादा इसमें फर्क नहीं रहेगा। और इसमें चाइना को एडवांटेज अपना ये रहेगा दैट चाइना इज फाइटिंग इन इज ओन बैकयार्ड। चाइना का जो लॉजिस्टिक्स है, उसका जो लॉजिस्टिक्स बेस है, सब कुछ उसका पास में है। और उसने अपने जैसे स्प्रॉटली आइलैंड्स में भी उसने अपना कब्जा किया हुआ है, पारासिल आइलैंड्स में भी किया हुआ है, फिलीपाइंस की तरफ भी आया हुआ है। तो इस तरीके की एडवांटेजेस चाइना को मिल रही है। अमेरिका अपने लॉन्ग डिस्टेंस, दो इसको अमेरिका ने साउथ कोरिया में भी एक बेस बनाया हुआ है, फिलीपाइन में भी बनाया हुआ है, जापान में भी बनाया हुआ है, ओकिनावा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक अमेरिका विल हैव अ वेरी ग्रेट एडवांटेज ओवर चाइना। और अगर ये लड़ाई होती है वहां पे साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में, और खास तौर पे अभी जो सिचुएशन है जब इसको नेटो भी अलग हो गया है, क्वाड का भी कोई भरोसा नहीं, क्वाड तो एज इट इज मिलिट्री अलायंस नहीं था। इसको ऑकस की बात करें तो ऑकस का भी कोई ऐसा फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। मुझे लगता है अमेरिका अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ेगा, उसके साथ कोई भी नेटो फोर्सेस नहीं होंगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि अमेरिका के लिए आसान नहीं रहेगा। अमेरिका इसीलिए कहीं ना कहीं किनारा करते हुए भी नजर आ रहा है। जर्मनी से सैनिकों को वापस बुलाना उसकी एक तैयारी का हिस्सा भी है। डॉक्टर अजिताभ जी, अब लगातार हर देश की तरफ से कोशिश यही की जा रही है, खासतौर पर जब ये मिडिल ईस्ट का युद्ध शुरू हुआ है, कि अपने देश की सेना को और अपने देश के रक्षा बजट को वो और ज्यादा मजबूत करें। और रिपोर्ट्स ये कहती भी कि हर देश ने ज्यादा से ज्यादा खर्च किया है। अभी हम क्या ये देखेंगे कि अभी दो देशों के बीच में ये कंपेरिजन चल रहा है, भारत भी उसमें शामिल होगा जल्द? देखिए मीनाक्षी जी, हमारे रक्षा विशेषज्ञों ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है, खास करके जो कंपैरिजन हुआ। लेकिन आज का वॉरफेयर बहुत चेंज हो गया है। अब माइट इट इज राइट तो बात होती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। बिसाइड्स ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट, इस तरह की चीजों, आप खास करके देखिए जो 2022 से और अभी यूक्रेन का युद्ध और अभी ईरान के युद्ध, इन दोनों युद्धों ने एक बहुत बड़ा लेसन शायद रक्षा के मामले में हर कंट्री को दिया है। जहां तक खर्च की बात है, निश्चित रूप से आज अमेरिका चीन से 3 गुना ज्यादा खर्च करता है। बजट, अगर रक्षा बजट देखें तो उसका 954 बिलियन डॉलर लगभग अमेरिका का रक्षा बजट है, वेयर एज उसका 1/3 लगभग 300-350 के बिलियन डॉलर के बीच में चाइना का बजट है। तो बजट के मामले में तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसा कि राजन कोचर सर ने कहा कि बिल्कुल अपने बैकयार्ड में चाइना बहुत स्ट्रांग है, खास करके इस तरह के J-20 वगैरह जो उसके आ गए हैं फाइटर, और भी बहुत सारे वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजी की मदद है उसके पास। लेकिन वहां भी अमेरिका, अगर साउथ चाइना सी की बात की जाए, वहां भी अमेरिका उनको अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है, खास करके इसलिए कि बहुत सालों से उसने वहां अपने जो पार्टनर्स रखे हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया में। खास करके मैं 2 देशों का एग्जांपल देना चाहूंगा, या कई देश हैं इनफैक्ट उनके पार्टनर। जापान में अगर आप देखिए तो अमेरिका के लगभग 50-55 हजार सैनिक तैनात हैं। साउथ कोरिया में भी उसी तरह लगभग 24 हजार सैनिक तैनात हैं अमेरिका के। और इसी तरह फिलीपींस एंड वियतनाम वगैरह वगैरह कई कंट्रीज में अमेरिका ने अपनी बेसेस भी रखे हुए हैं, अपनी सेना भी रखी हुई है, और अपनी टेक्नोलॉजी और फाइटर जेट्स वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। तो चाइना को एक अच्छी चुनौती देने वाला है। और इसके अलावा अगर वॉरफेयर में देखा जाए तो अमेरिका का जो एक्सपीरियंस है, जैसा हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि भाई अमेरिका का लगभग 800 से ज्यादा बेसेस हैं 80 से ज्यादा देशों में। वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपर्टीज, वो ट्रेनिंग, ये सारी चीजें अमेरिका को डेफिनेटली एज देता है। और अब तो ड्रोन जैसी छोटी सी
एक कह लीजिए एक वीपन आज के डेट में आ गया। आप देख लीजिए अभी लेबनान में क्या हो रहा है, हिजबुल्ला फाइबर प्लास्टिक का ड्रोन बना के और इजराइल को अच्छी खासी चुनौती दे रहा है। तो टेक्नोलॉजिकली भी वॉरफेयर अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और न्यूमेरिकली भी आज के डेट में अमेरिका चाइना से बहुत सुपीरियर है और माइटर है। इसलिए अभी भी मुझे लगता है निश्चित रूप से अमेरिका को एज चाइना से है। ठीक है, लेकिन ये F-22 F-35 के मुकाबले क्या ये कॉम्बैट टेस्टेड हैं आशीष सर? चीन मुझे के फाइटर जेट्स। अब मुझे जितनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, चाइना अपने बारे में बहुत सिक्रेटिव है, सो इज अमेरिका। ये F-35 जब केरला में आके लास्ट ईयर लैंड किया था, वी कुड नॉट डिटेक्ट एनीथिंग। बहुत कोशिशें हुई थी, काफी लंबे समय के लिए आया था, कुछ एयर इमरजेंसी के बाद लैंड किया था और काफी कोशिश की गई थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू रीड समथिंग आउट ऑफ इट, लेकिन पता नहीं चलता है। अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारा एक एयर वॉर हुआ था शॉर्टली कुछ वक्त पहले, उस वक्त भी चाइना ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को दी थी जिसके बारे में हमें एकदम नहीं पता था। देयर वाज फर्स्ट टाइम सरप्राइज नॉट ओनली फॉर अस, दुनिया की कई कंट्रीज जो हमारे साथ बातचीत करती रहती हैं इन मुद्दों पर कि क्या क्या लेटेस्ट चल रहा है एयर वॉर में। तो लाइक कॉकपिट के अंदर के कंट्रोल्स बाहर से किए जाते हैं कुछ वेपन लॉन्च करने के, वो सब चाइना ने उनकी एक PL-15 मिसाइल्स वगैरह डेवलप की हैं, वो उनको भी शायद J-20 में उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। तो वो एवरी सिंगल पासिंग डे के साथ टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर होते जा रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका ये जो एक्सरसाइजेस करता है, ये जो अभी आप डिप्लॉयमेंट की बात कर रही हैं, ये भी बेसिंग नहीं है, डिप्लॉयमेंट ही था फॉर एन एक्सरसाइज जो कि अमेरिका यहाँ पे कई दशकों से कर रहा है। इंडिया के साथ भी कोप एक्सरसाइज की हुई है उसने, जिसमें डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पार्टिक करते थे। तो साउथ चाइना में चूंकि वो डोमिनेशन चाइना की न्यूट्रलाइज करने के लिए या बैलेंस आउट काउंटर बैलेंस करने के लिए इन देशों के साथ भी एक्सरसाइज करते। बेसिकली इनका कई काम होता है इंक्लूडिंग स्नूपिंग, कि जब ये अपने कुछ सिस्टम्स को ऑफ करके वहां ऑपरेट करते हैं ताकि चाइना को ना पता चले कि इनके एवियोनिक्स में क्या क्या लेटेस्ट चल रहा है, कौन सी सिग्नल्स सैटेलाइट बेस्ड हैं, कौन से फायरिंग इनके बाहर से हो रहे हैं नॉट, क्योंकि दूसरे एयरक्राफ्ट जो काउंटर कंट्री के होते हैं वो ज्यादातर कॉकपिट रीड करते हैं कि वहां से क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या हमको किसी ने लॉक कर लिया, मतलब एयर वॉर के जितने भी डायनामिक्स हैं इसमें, तो उसमें ये अपने सिस्टम्स को ऑफ करके आधे कैपेसिटी के साथ फाइट करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि चाइना की तरफ से किस तरह का सिग्नल्स है, किस तरह की मॉनिटरिंग है, किस तरह के एयर डिफेंस रेडार्स या सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, उसको हम लर्न कर पाए। तो इसको उसी एंगल से अभी हमें देखना चाहिए। हाँ, अगर 1 to 1 हम फिर से इन दोनों जहाजों की या इनकी फ्लीट्स की बराबरी की बात करेंगे, तो अभी आज की तारीख में ये कहना कि अमेरिका इज फार सुपीरियर, मेरे हिसाब से पिछले 10 वर्षों में 15 वर्षों में बहुत कुछ चेंज हुआ है और हमने वॉर आफ्टर वॉर देखा है कि अमेरिका की एयर पावर भी, और ईरान वाज अ बिग टाइम आई ओपनर कि इतनी डेफिनेट काइंड ऑफ एयर सुपीरियोरिटी के बावजूद उनके 5 जहाज तो जिस तरह से मारे गए, जिसमें से 4 F-15 और 1 F-35, दैट वाज हॉरिफाइंग टू से द लीस्ट, क्योंकि हमें ये पता था कि ये जहाज F-15 एंड F-35 ईरान की एयर डिफेंस के हिसाब से अनटचेबल हैं। उनको आप एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल से कैसे मार सकते हो F-35 को, वी कुड नॉट ड्रीम। इसी तरह F-15 को इतनी आसानी से एक सिंगल पायलट जो कुवैती एयरफोर्स का, उसने हॉस्टाइल समझ के और तीनों को एक के बाद एक इन कंटिन्यूएशन विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स मार दिया, और इनके जितने भी डिफेंस सेल्फ मैकेनिज्म थे वो एक्टिवेट नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लगाता है कि अमेरिकन एयरफोर्स के बारे में जो प्रोजेक्शन है और जो रियलिटी है, क्या उसमें बहुत डेंजरस गैप्स हैं। तो हम इन चीजों को स्टडी करते रहते हैं और एज ऑफ नाउ चाइना को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल ये भी तो होना चाहिए कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग पर मेजर जनरल राजन कोचर काम करते हैं या फिर इनकी खुद की भी कोई इनोवेटिव तकनीकें होती हैं? एग्री विद विंग कमांडर आशीष, देखिए चाइना ने जिस तरीके से अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपनी प्रोडक्शन अपना बनाई है, और आप रिवर्स इंजीनियरिंग बात करते हैं, बहुत आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है, क्योंकि चाइना को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैसे मिली रिवर्स इंजीनियरिंग से, बिकॉज चाइना के जो लोग अमेरिका में काम कर रहे थे वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे एक टाइम पे अमेरिका ने, और चाइना के रिलेशंस अच्छे थे और ट्रेड भी बहुत था, और काफ़ी चाइनीज़ सेंसिटिव जगहों में अमेरिका में काम करते थे, और स्पेशली आपका स्पेस रिसर्च हो गया, मिसाइल इसको रिसर्च हो गया, एवियोनिक्स हो गया, और वहाँ से चाइना को बहुत इंफॉर्मेशन मिली, और चाइना एक्चुअली माहिर है, माना जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग में, और चाइना ने उसको एक
तरीके से मास्टर कर लिया है। और इसीलिए जब एक बार एक PL-15 आपको याद होगा हिसार के पास गिरा था, जब पाकिस्तान से फायर हुआ था, अनएक्सप्लोडेड था वो, तो उसको भी हमने जो ये सेम तरीके से हमने उसको स्टडी किया है कि उसमें क्या था एक ऐसा जो उसके J-20 के साथ इंटीग्रेट ये जो हुआ। और ये जो किल चेन की बात करते हैं हम, जो इस पाकिस्तान में भी देखा, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विंग कमांडर साहब ने बोला है, और उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। इसको ईरान वॉर में जिस तरीके से अमेरिकन एयरक्राफ्ट के लॉसेस हुए, तकरीबन बोला जाता है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंजर्वेटिव फिगर है, अराउंड 29 एयरक्राफ्ट्स हैव बीन लॉस्ट। एक ऐसी लड़ाई में जहां पे ईरान के पास इस एयर डिफेंस, इसको अमेरिका एक्चुअली बोलता था कि हमने खत्म कर दिया, उनके पास कुछ नहीं है मारने के लिए, और बावजूद उसके कि उनके इतने सारे हवाई जहाज अपना गिरे। इसका मतलब कि वो जो चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो चाइनीज मिसाइल्स जो उनके पास हैं, जो टेक्नोलॉजी भी है, मटेरियल्स भी आ रहा है चाइना से, रेयर अर्थ, आपके एलिमेंट्स, आपके मैग्नेट्स और आपके सेमीकंडक्टर, इस टाइप की टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि चाइना इज अ साइलेंट ऑपरेटर। चाइना इतना अपने आप को इसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है आज के दिन कि वो इतना एक ग्रेट सुपर पावर है। उसके पास जो मिसाइल की क्षमता है, उसकी जो DF सीरीज है, आप ये देखिए अमेरिका उसका सामना नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आप इस लड़ाई को इसको सेक्टर में इसको सीमित मत रखिए कि आपको एयर पावर की बात कर रहे हैं, आपको मिसाइल पावर की भी बात करनी पड़ेगी साथ साथ, आपको ड्रोन पावर की भी करनी पड़ेगी साथ साथ। तो हम जब इसकी बातें करते हैं ड्रोन्स की और मिसाइल्स की, उसमें जहां तक मेरी नॉलेज है, बिकॉज हम लोग इसको ओपन सोर्सेज पे ही अपनी नॉलेज को बेस कर सकते हैं, अंदरूनी जो भी इसको इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास शायद नहीं होती है, तो ये उसके हिसाब से मैं ये मान सकता हूं कि आज चाइना के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि लड़ाई में एक सर्च कैपेसिटी होता है, वो सर्च कैपेसिटी मुझे लगता है अमेरिका के पास नहीं है, और वो चाइना के पास, इसलिए हमने देखा इंटरसेप्टर्स की कमी पड़ रही थी इसको, इजराइल को, उनके पास आ नहीं रहे थे, और इसलिए अमेरिका को बार बार सीज फायर, बार बार लॉजिस्टिक पॉज अपना देना पड़ा। अब चाइना के पास जो सामान होता है बनाने के लिए मिसाइल, अब देखिए अगर एक मैं स्टडी देख रहा था, इसको अमेरिका में जितनी भी उनकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, 78% उसका जो मटेरियल है वो चाइना से आता है। और अगर चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स और सेमीकंडक्टर्स की अपनी सप्लाई अमेरिका को बंद कर देगा, तो अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी 50% से कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं मानता हूं आज अगर आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं तो होलिस्टिक कंपैरिजन इसको होना चाहिए कि आप अपनी सर्ज कैपेसिटी को भी देखें, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आपकी लड़ाई इसको लंबी चलेगी तो आपके पास हजारों मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। इसको क्या अमेरिका के पास है उस टाइप का? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।